वेलकम टू माय मिंगल वीडियोस। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है नेहरू साइंस सेंटर पे जो मुंबई में है, जीजामाता नगर, वर्ली। आपको अगर साइंस में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो आप नेहरू साइंस सेंटर ज़रूर विज़िट करना, और अगर साइंस में इंटरेस्ट नहीं है तो 100% यहाँ पे विज़िट करने के बाद आपको इंटरेस्ट आ जाएगा, क्योंकि नेहरू साइंस सेंटर है ही कुछ ऐसा कि यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत ही लॉजिकल है और बड़ी ही अच्छी तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। यहाँ का जो सराउंडिंग है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब बच्चों को तो बिल्कुल बोर नहीं होने वाला। एक पॉइंट आप सबको मैं क्लियर कर देता हूँ कि नेहरू साइंस सेंटर और नेहरू प्लानेटेरियम दोनों भी अलग है। नेहरू साइंस सेंटर करने के बाद हमने नेहरू प्लानेटेरियम किया था, जिसका शॉर्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो भी हमने एंड में दिया हुआ है। नेहरू साइंस सेंटर में देखने जैसी बहुत सारी चीज़ें हैं और काफ़ी टाइम लगता है अगर आप हर एक चीज़ को ठीक से एक्सप्लोर करें तो। मैं आपको पूरी डिटेल्स दूंगा इस नेहरू साइंस सेंटर की। तो शुरू करते हैं नेहरू साइंस सेंटर की जर्नी को। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को। तो सबसे पहले हमने ट्रैवल किया वेस्टर्न रेलवे साइड से और महालक्ष्मी स्टेशन पे उतर गए। यहाँ से हमें जाना था वेस्ट साइड, तो हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे थे और यहाँ से जो ब्रिज दिख रहा है वो ब्रिज से हम चढ़ के वेस्ट साइड में चले गए। यहाँ से आप डायरेक्ट टैक्सी पकड़ सकते हो, लेकिन टैक्सी का आपको अराउंड 200 रुपया चार्ज लगेगा। हमने टैक्सी न लेते हुए राइट साइड की ओर चलते गए और वहाँ से रोड क्रॉस करके यहाँ पे सामने की ओर आ गए। यहाँ से थोड़ा चलते ही यहाँ पे आपको एक बस स्टॉप मिलेगा जिसका नाम है महालक्ष्मी रेलवे स्थानक, और यहाँ से आपको बस मिलेगी नेहरू साइंस सेंटर के लिए, और बस का नंबर है 154, और बस के जो चार्जेस है पर पर्सन वो है ओनली ₹5। वैसे सुबह का ऑफिस टाइम चल रहा था, इसीलिए यहाँ पे बसेस सारी फुल आ रही थी और हम लोग ऑलरेडी ग्रुप में थे, तो बस मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो हमने यहीं से टैक्सी पकड़ ली और टैक्सी का जो चार्जेस है वो हुआ 100 रुपीज़ टोटल 10 जन का। 10 जन मतलब हम लोग 4 एडल्ट थे और 6 बच्चे थे। अगर आप बस से चले जाते तो 10 जन का 50 रुपीज़ होता। तो 5 से 7 मिनट टैक्सी में ट्रैवल करने के बाद हम पहुंचे नेहरू विज्ञान केंद्र, मतलब नेहरू साइंस सेंटर। यहाँ से गेट से एंट्री करते ही ये था उसका फर्स्ट लुक। टिकट काउंटर भी यहाँ पे ही था और टिकट काउंटर पे सारी डिटेल्स दी गई थी, जैसे कि नेहरू साइंस सेंटर की टाइमिंग्स। इसके ओपनिंग टाइमिंग्स है 9:30 AM टू 6 PM, और टिकट काउंटर के जो टाइमिंग्स है वो है 9:30 AM टू 5:30 PM। होली और दिवाली को ये नेहरू साइंस सेंटर क्लोज रहता है, तो ये पॉइंट आप नोट कर लेना। यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन बोर्ड भी है जिस पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो हमने जो टिकट्स ली थी वो थी 150 रुपीज़ पर पर्सन, और उसमें हम देख सकते थे ये 5 चीज़ें। फर्स्ट है साइंस सेंटर, सेकंड साइंस ओडिसी फिल्म, थर्ड साइंस ऑन ए स्पीयर, फोर्थ 3D साइंस शो, और फिफ्थ मोशन सिमुलेटर। वैसे मैंने नेहरू साइंस सेंटर और नेहरू प्लानेटेरियम इन दोनों की वेबसाइट लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए है, और उस लिंक पे जाके आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, जैसे कि ऑनलाइन बुकिंग, कौन से शोज़ है, कौन सी एक्टिविटीज़ है, सब कुछ उस वेबसाइट्स में मिल जाएगा। और टिकट्स मिलने के बाद हम आगे चलते हैं। राइट हैंड साइड का जो गार्डन है वो हम लास्ट में एक्सप्लोर करेंगे। पहले हमें देखना है साइंस ओडिसी शो, जो 10 बजे का है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी में चलना पड़ेगा। यहाँ पे आपको काफ़ी साइन बोर्ड्स भी दिखेंगे, डायरेक्शन साइंस, जहाँ पे लिखा होगा कि आपको कहाँ जाना है। यहाँ पे भी देखो, ये जो साइन बोर्ड है यहाँ पे लिखा है साइंस सेंटर और साइंस ओडिसी। तो यहाँ से फिर से 2 मिनट और चलने के बाद आप यहाँ पे पहुँच जाओगे। लेफ्ट हैंड साइड में एक जगह है जहाँ पे आप खा पी सकते हो।
यहाँ पे इंडियन साइंटिस्ट के स्टैचूज भी है और ये लेफ्ट हैंड साइड में है साइंस ओडेसी सेंटर। और यहाँ पे पहुँचने के बाद अगर आप जल्दी आते हो तो आपको थोड़ा सा क्यू में खड़ा रहना पड़ेगा क्योंकि ये शो है 10 बजे का। लेकिन तब तक आप चाहे तो इस सराउंडिंग के साथ, इस ब्यूटीफुल सराउंडिंग के साथ कुछ पिक्स ले सकते हो, कुछ क्लिक्स ले सकते हो। तो हम अंदर एंटर कर चुके हैं और ये है उसका बड़ा सा डोम जिसके ऊपर हम फिल्म देखेंगे। ये बहुत ही ह्यूज है। और यहाँ पे कोई सिटिंग अरेंजमेंट्स या सिटिंग नंबर्स नहीं है, तो हम कहीं पे भी बैठ सकते हैं। और ये कुछ मैंने क्लिप्स लिए थे सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि ये शोज कैसे रहते हैं और कितने ह्यूज दिखते हैं। बाहर निकलते ही हमें ड्रिंकिंग वाटर भी मिलेगा। और अब हम चलते हैं साइंस सेंटर की ओर। ऐसे थोड़ा सा और 1 मिनट चलते ही आपको साइंस सेंटर आ जाएगा। साइंस सेंटर जाने से पहले आप लेफ्ट हैंड साइड में चले जाना जहाँ पे डायनासोर्स के मॉडल्स रखे हुए हैं। ये काफ़ी रियलिस्टिक लगते हैं। इन डायनासोर्स के इंफॉर्मेशन भी वहाँ पे दी हुई है, तो आप वो भी पढ़ सकते हो। तो हम चलते हैं अभी साइंस सेंटर की ओर। स्टेयरकेस चढ़ते ही साइंस सेंटर आ जाएगा। और ये है उसका एंट्री साइंस सेंटर का। और यहाँ पे अगर आपके पास बड़े बैग्स हैं तो आप यहाँ पे बैगेज काउंटर पे रख सकते हो। ये देखो, ये है अंदर का व्यू। काफ़ी ह्यूज एरिया है और काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ है। यहाँ के कुछ सिलेक्टेड एक्टिविटीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो क्लिप में, जो आप ज़रूर देखना। अब हम चलते हैं साइंस फॉर चिल्ड्रंस की ओर। ये हॉल भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे एक्टिविटीज़ है, फन एक्टिविटीज़ है और यहाँ पे 3D शो भी है। यहाँ का भी एक झलक आपको मैं दिखा देता हूँ। बहुत ही ह्यूज एरिया है और हर एक एक्टिविटी को अगर आप देखने जाओगे तो आपका काफ़ी टाइम स्पेंड होगा उसको एक्सप्लोर करने के लिए। ये देखो, ये सामने ही है 3D साइंस शो। वो थिएटर है जहाँ पे हम 3D शो देखने जा सकते हैं। और ये है कुछ एक्टिविटीज़ जो हम ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और ये है 3D साइंस शो। यहाँ पे आपको ये 3D ग्लेयर्स पहनने पड़ेंगे और बस एक याद रखना कि ये ग्लेयर्स तोड़ना मत, क्योंकि 200 रुपीज़ फाइन है। और ये है इसका 3D शो का पोस्टर। ये फिल्म कुछ 10 से 15 मिनट की रहती है और आपने अगर 3D शो कभी देखा नहीं है तो ज़रूर देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये उसका छोटा सा 3D थिएटर जहाँ पे हम ये 3D शो देखते हैं।
और उसके बाद हमने और भी कुछ छोटी मोटी एक्टिविटीज़ यहाँ पे की। फिर हम आ गए हॉल ऑफ इवोल्यूशन की तरफ। हॉल ऑफ इवोल्यूशन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन अगेन ह्यूज एरिया है ये। यहाँ पे जैसे सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि पहले के जो हमारे पूर्वज थे वो कैसे रहते थे। यहाँ पे अर्थ का इन्फॉर्मेशन है, उन्होंने क्या डिस्कवर किया, क्या इन्वेंट किया, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देगी इन डिटेल। तो अगेन यहाँ के कुछ क्लिप्स और इमेजेस मैं आपको क्विकली बताना चाहूँगा जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। और ये है मेरा सबसे फेवरेट साइंस ऑन स्फीयर। ये शो आप ज़रूर देखना, क्योंकि यहाँ पे इस शो में यूनिवर्स की, मून की, प्लैनेट्स की और अर्थ की काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। और ये शो बोरिंग बिल्कुल नहीं है, ये बहुत ही फन लविंग शो है। आप ये शो ज़रूर देखना। इसमें फ़ोटोज़ अलाउड नहीं थे, लेकिन लास्ट में हमें क्लिप लेने के लिए या फ़ोटोज़ लेने के लिए अलाउड किया था, तो इस ग्लोब का फ़ोटो हमने लिया था। और ये है अभी हॉल ऑफ एविएशन एंड स्पेस। नाम से आपको पता चल गया रहेगा कि यहाँ पे क्या है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको रॉकेट्स के, एयरक्राफ्ट्स के और स्पेस सूट्स के यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन इस हॉल में आपको मिलेंगी। उनके मॉडल्स मिलेंगे, इंजन्स देखने को मिलेंगी, और यहाँ पे पुराने जो एरोप्लेन्स हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगे। यहाँ पे काफ़ी अच्छा इंफॉर्मेशन सैटेलाइट्स के ऊपर भी है। अगेन उनके मॉडल्स और उनकी इंफॉर्मेशन डिटेल में यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे एस्ट्रोनॉट सूट है जिसमें हम लोग फोटोग्राफ्स निकाल सकते हैं, स्पेस सूट है, सैटेलाइट्स के मॉडल्स है, रॉकेट के मॉडल्स है। ये देखो, ये है एयरप्लेन मॉडल्स पुराने। और इसके बाद ये है साउंड ऑफ म्यूज़िक का हॉल। ये काफ़ी ह्यूज एरिया है जो मैंने एक्चुअली कवर नहीं किया क्योंकि बहुत टाइम जा रहा था, लेकिन आप ज़रूर इस हॉल में जाना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये साउंड ऑफ हॉल। और फिर यहाँ पे एक कैफेटेरिया भी है जहाँ पे आप चाहे तो खाना खा सकते हो। फिर बाहर निकल के ही हमने देखा यहाँ पे इंडियन साइंटिस्ट है, जो ये इस सेक्शन में इंडियन साइंटिस्ट के कुछ स्टैचूज़ और उनकी इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे जो फर्स्ट इंडियन वुमन थी एज एन एस्ट्रोनॉट, उनके स्टैचूज़ भी है। और फिर बाहर और निकल के आप ये सारा फन एक्टिविटी आप कर सकते हो। फिर हम चलते हैं एक एरिया में जहाँ पे आपको मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि यहाँ पे आप बैठ के खाना खा सकते हो। तो ये जो प्लेस है, ये जो जगह है, यहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हो, बैठ सकते हो। आपने अगर टिफ़िन लाया है तो टिफ़िन भी खा सकते हो। तो जहाँ से हमने शुरू किया था और मैंने कहा था एक गार्डन है, उसको हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। ये है वो गार्डन। ये कोई नॉर्मल गार्डन नहीं है, ये बहुत ही अच्छा गार्डन है, साइंटिफिक गार्डन है। यहाँ पे बच्चे लोग एक्चुअल में एंजॉय करते हैं।
ये साउंड देखो गाइस, बहुत ही सुपर था, एको साउंड था। और यहाँ पे और भी काफ़ी एक्टिविटीज़ है जो आप ट्राई कर सकते हो। ये प्लेस काफ़ी लर्निंग प्लेस है, स्पेशली बच्चों के लिए। और ये है कार लिफ्टिंग एरिया। तो बेसिकली आपको ये कार लिफ्ट करनी है, आपको कुछ वेट्स वहाँ से खींचने हैं, कुछ रस्सियाँ खींचनी है। और जैसे ही वहाँ का वेट इंक्रीज़ होगा, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, वो बच्चे लोग वहाँ से खींच रहे हैं और यहाँ पे ये कार जो है वो लिफ्ट हो रही है। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। और यहाँ पे ख़त्म होती है अपनी नेहरू साइंस सेंटर की जर्नी। और इसके बाद हम टैक्सी पकड़ के कुछ ही मिनटों में चले गए नेहरू प्लानिटेरियम। और टैक्सी का टोटल चार्ज हुआ ₹40। तो ये है नेहरू प्लानिटेरियम और एग्जैक्टली उसके सामने है ये म्यूज़ियम। ये म्यूज़ियम की बिल्डिंग याद रखना एज ए लैंडमार्क के तौर पे। नेहरू प्लानिटेरियम में भी एक्सप्लोर करने जैसा बहुत कुछ है। ये देखो उनकी वेबसाइट का स्क्रीनशॉट्स है और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कितने सारे टैब्स हैं। हर टैब में आपको बहुत कुछ मिलेगा देखने के लिए। जैसे कि ये प्लानिटेरियम के टैब में देखो, उनका सारा इन्फॉर्मेशन है प्लानिटेरियम के बारे में और साइंस लैबोरेटरी के बारे में। फिर एग्जीबिशन के टैब में आपको सारे एग्जीबिशंस और उसकी गैलरीज मिलेगी। फिर आर्ट गैलरी में भी आर्ट गैलरी का इन्फॉर्मेशन और बाकी के जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी मिल जाएगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे और एक बटन भी है जहाँ पे लिखा है बुक टिकट्स। प्लस यहाँ का उनका ईमेल आईडी दिया हुआ है, फ़ोन नंबर दिया हुआ है। और एक पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है, नेहरू प्लानिटेरियम मंडेज़ को क्लोज रहता है। प्लस यहाँ पे और एक जनरल इन्फॉर्मेशन है जहाँ पे लिखा है बुकिंग आवर्स, एडमिशन फ़ीस, वीकली हॉलीडे जो ऑलरेडी मैंने कहा मंडे को है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन यहाँ पे लिखा हुआ है बाइकला, महालक्ष्मी, मुंबई सेंट्रल, दादर। और यहाँ पे जो लैंग्वेजेस है, मतलब ये जो शोज़ रहते हैं यहाँ पे वो अलग अलग लैंग्वेजेस है, तो उनके भी टाइमिंग्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। वेबसाइट आप ध्यान से देखो और फिर डिसाइड करो कि आपको क्या करना है और यहाँ पे कौन सी एक्टिविटीज़ या शोज़ देखने हैं। हो सके तो लाइफ में एक बार ये शोज़ ज़रूर देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहते हैं। और एक पॉइंट नोट कर लो कि यहाँ के जो शोज़ है ऑलमोस्ट फुल रहते हैं, तो आप ऑनलाइन बुकिंग करके आना या फिर मिडल डेज में आना ताकि आपको एटलीस्ट टिकट्स मिलने में थोड़ी आसानी हो। नेहरू प्लानिटेरियम के साइड में आपको खाने पीने की काफ़ी चीज़ें मिल जाएगी। और इसके बाद इसी रास्ते से हम चल के गए म्यूज़ियम, और ये पूरा म्यूज़ियम देखने को भी अच्छा खासा टाइम लगता है। तो यहाँ का सिर्फ एक शॉर्ट क्लिप आपको मैं बताना चाहता हूँ म्यूज़ियम का। और इसी के साथ हमारी जर्नी ख़त्म हुई। काफ़ी एंजॉय किया, क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। आपको कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछ लेना। और आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। So thank you for watching this video guys. Take care. Bye.